अपने अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने से पहले मन में एक डर रहता है कि मेरे पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आ जाए, आरबीआई के नज़र में हम नहीं पड़ जाए। इस प्रकार से बहुत सारा मन में डाउट रहता है। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने अकाउंट से चाहे कितना भी ट्रांजैक्शन करें, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करें, लेकिन आपके पास जो है इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आ सकता है। आपको जो है कोई आरबीआई का नोटिस नहीं आ सकता है। यानी आप बिल्कुल सुरक्षित रहिएगा और ट्रांजैक्शन भी अपना कर पाइएगा। चाहे छोटे दुकानदार हो, बड़े दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो या कोई जॉब कर रहे हैं आप, यानी हर प्रकार से आपको ट्रांजैक्शन करना ही है। चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो। तो इस टाइम में यूपीआई का ज़माना है। तो कहीं से लोग क्या करते हैं, 1 लाख भेजना हो, 50,000 भेजना हो, 20,000 भेजना हो, हमेशा लोग भेजते रहते हैं। एक जगह से दूसरे जगह यूपीआई के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करते रहते हैं। इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट को बताएंगे कि आपको भी अगर कितना भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आ सकता है। बशर्ते आपको करना क्या है, वीडियो लास्ट तक देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों, आरबीआई के जो है ना बहुत सारा नियम है। इसमें आपको 5 लाख सेविंग अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं करना है। स्टैंडर्ड अकाउंट है तो उसमें 7 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं करना है। करंट अकाउंट में उसी प्रकार से है। तो आखिर हम करें तो करें क्या? अगर डेली का मेरा 20,000 30,000 का टर्नओवर हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन जो है हम बता रहे हैं। जैसे कि आप लोग अपने दुकान के सामने क्यूआर कोड लगाते हैं ताकि ग्राहक जो मेरा आए और चाहे कि ऑनलाइन पेमेंट हम कर दें तो उस स्कैनर के जरिए हमारे खाता में पैसा डाल दे। ये सब कोई करते हैं दुकान वाले, चाहे छोटा पान का दुकान हो या बड़ा कपड़े के दुकान हो, सभी लोग अपने दुकान के सामने क्यूआर कोड लगाते हैं ताकि उससे पेमेंट हो जाए। और जो ग्राहक हो मेरा फिर के ना जाए, वो ऑनलाइन चाहे या ऑफलाइन चाहे, जिस प्रकार से पेमेंट करना चाहे वो पेमेंट आसानी से कर दे। लेकिन दोस्तों, अगर मान लीजिए डेली का जब उतना का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हमको करना क्या है? सबसे पहले दुकान वालों के लिए बात कर ले रहे हैं कि अगर आपका दुकान है तो आपको करना क्या है कि आपको जो है यूपीआई के से जो लिंक है मेरा सेविंग अकाउंट, उसको अनलिंक कर देना है। यानी प्राइमरी में से उसको हटा देना है। स्कैनर उसी खाता का लगाना है जो करेंट अकाउंट हो। अब जैसे देखिए कि आपका बड़ा बिजनेस हो, डेली का 10,000, कम से कम 10,000 का ट्रांजैक्शन हो जा रहा है। डेली स्कैन द्वारा मेरा पास डेली 10,000 रुपये आ जा रहा है। तो उसको आपको क्या करना है कि एक किसी न किसी बैंक में, प्राइवेट हो सरकारी हो, किसी न किसी बैंक में एक करेंट अकाउंट ओपन करा लेना है। करेंट अकाउंट ओपन करा के उसका जो स्कैनर है उसका निकलवा लेना है उस बैंक का, और अपने दुकान पे लगा लीजिए। फिर आप देखिए डेली का कितना भी ट्रांजैक्शन करिए, आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं आ सकता है। क्योंकि करेंट अकाउंट जो होता है ना, चालू खाता होता है, उसमें कितना भी 1 करोड़ आ सकता है, 1 करोड़ जा सकता है, बशर्ते उतना का आपके पास नोटिस आ सकता है। ये जेन्युइन बात है, लेकिन नोटिस से आपको डरना नहीं है। उतना का हिसाब आपको दिखा देना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अगर आता है तो। हालांकि करेंट अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजैक्शन से कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आता है उस सिचुएशन में मैं बता रहा हूँ कि आपको उतना का ट्रांजैक्शन दिखा देना है कि मेरे पास इतना ग्राहक आए और मेरे पास, क्योंकि बिल रहता है, जीएसटी रहता है, तो इसके हिसाब से आपको पता चल जाता है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को है उसको पता चल जाएगा। दोस्तों, करंट अकाउंट में जो है ना, आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये नहीं कि ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लिए तो लिमिट लग गया या कभी पैसा फंस गया, कोई इस प्रकार का सिचुएशन नहीं आता है। क्योंकि जो करंट अकाउंट आपका होता है ना, करंट अकाउंट में आईटीआर फाइल करना पड़ता है। हर एक साल आईटीआर फाइल करना पड़ता है, यानी आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है। कितना का ट्रांजैक्शन किए, कितना कहाँ आप पैसा भेजे, कितना आपके पास पैसा आया। आईटीआर फाइल जब किया जाता है तो उस फाइल में हर चीज़ का ब्यौरा रहता है, और उस ब्यौरा से इनकम टैक्स को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कितना का ट्रांजैक्शन किया और कहाँ से इसके पास पैसा आया। यानी हर चीज़ का हिसाब आईटीआर फाइल में मिल जाता है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब जो है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में जैसे कि क्या होता है, जैसे होता है ना कि हमको दोस्त को दिखाना है
कि हम इतना का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, या किसी को हमको दिखाना है कि हम इतना का ट्रांजैक्शन कर ले रहे हैं। तो सेविंग अकाउंट में जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा फंसने वाला आप काम कर रहे हैं। क्योंकि सेविंग अकाउंट होता है बचत खाता। बचत खाता का मतलब हो गया कि आपका जो इनकम है, इनकम में से जो आपका पैसा खर्च हो जा रहा है, जो आपके फैमिली में आपके पानी पे, दवा पे, बिजली बिल पे, घर का जो राशन है उस पे, सब चीज़ से आप खर्चा करके आप कुछ पैसा बचा करके आप अपने सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं। यही होता है सेविंग अकाउंट का मतलब। तो सेविंग अकाउंट इसीलिए रखा जाता है ताकि कुछ पैसा हम बचा करके सेफ रख सके। तो सेविंग अकाउंट में बहुत सारे लोग हैं कि जो क्यूआर कोड लगवा लेते हैं दुकान के सामने सेविंग अकाउंट का ही, और उससे ट्रांजैक्शन मंगवाते हैं। तो उसमें जब ट्रांजैक्शन ज़्यादा आता है तो इसमें नोटिस आता है, तो नोटिस आता है तो ठीक है, लेकिन इसका आपके पास जवाब तो होना चाहिए ना कि इसका मेरा ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ पे हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। तो इस प्रकार से जब आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो आप फंस सकते हैं इनकम टैक्स के चंगुल में। सेविंग अकाउंट से भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड अकाउंट है तो उसमें आप डेली का 10,000 20,000 अगर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वो भी क्या चीज़ से, जब आप सीएसपी चला रहे हैं या कोई बैंकिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका जीएसटी हो, आपका बिजनेस का जीएसटी हो, या अगर बिजनेस का जीएसटी नहीं है तो सीएसपी वाले क्या करते हैं कि पैसा किसी का डालते हैं, निकालते हैं, उसमें से कुछ कमीशन मिलता है और अपने ग्राहक को देते हैं। तो इसमें जो है अपना डायरी मेंटेन करिए। आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट रहता है, मोबाइल नंबर रहता है, ग्राहक का सिग्नेचर रहता है, यानी टोटल डायरी मेंटेन आप प्रॉपर तरीक़ा से जब आप करिएगा तो जितना भी ट्रांजैक्शन है, पहले यही करते थे लोग, अब बहुत सारे सीएसपी दुकान पे जाइएगा तो वहाँ पे डायरी मेंटेन होता है, और वहाँ पे कितना पैसा आप ले गए और कितना आपका पैसा निकाला गया, वहाँ पे डायरी मेंटेन होता है और वहाँ पे आपका साइन भी होता है। तो ये चीज़ है, डायरी मेंटेन 100% आपको करना है, तब जा कर के आप जो है सेविंग अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि सरकार कभी ये नहीं कहती है कि आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन मत करो। सरकार ये नहीं कहती है कि आप कमाओ नहीं, ज़्यादा पैसा मत कमाओ। सरकार ये नहीं कहती है कि आप बड़े बिजनेसमैन मत बनो। हालांकि जितने सारे नियम हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सरकार ये सोचती है कि कोई कमाए नहीं ज़्यादा पैसा, कोई ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं करे, लेकिन कतई ये नियम नहीं है कि आप ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, आप ज़्यादा अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। किसी भी प्रकार का इसमें नियम नहीं है। आपको सरकार कहती है कि अगर आप 1 करोड़ कमाते हैं तो हमको 30% दो, यानी आपसे जो है आपके कमीनी से 30% वो टैक्स लेती है। यानी 7 लाख से ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 7 लाख से ज़्यादा का आप जो है पैसा कमा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना होगा, सरकार को टैक्स देना होगा। यानी 100% में से 30% सरकार को देना होगा। तब आप बिंदास से अगर 100 करोड़ भी कमाते हैं तो आपके ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं आ पाता है। सरकार को जो है आईटीआर फाइल प्रॉपर होना चाहिए, सरकार को जो है जीएसटी टाइम पे होना चाहिए, सरकार को जो है टीडीएस टाइम पे होना चाहिए। टीडीएस का भी नियम है दोस्तों, जैसे कि 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में सबको, जितने प्राइवेट कंपनियां हैं, अपने एम्प्लॉय से पैसा काट करके 1 से 7 तारीख के बीच में सबको टीडीएस जमा कर देना पड़ता है। ये भी एक टैक्स है। टीडीएस, आईटीआर, जीएसटी, ये सब सरकार का एक टैक्स का रूप है, जो कि अलग अलग रूप में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग तरीके से और अलग अलग अमाउंट चार्ज करती है सरकार। और ये सरकार जो है आरबीआई जो है, आरबीआई सभी से टैक्स लेती है, क्योंकि टैक्स नहीं लेगी, जितने सारे पैसा दे रही है आरबीआई ने प्राइवेट बैंक को बैंकिंग करने के लिए, तो उसको प्रॉफिट कैसे होगा? आखिर सरकार चलेगी तो चलेगी कैसे? हर प्रकार से टैक्स देना है तो देना है। आप रोड टैक्स दे रहे हैं, यानी हर चीज़ पे आप टैक्स दे रहे हैं सरकार को, तभी तो सरकार चल रही है। अगर फैमिली में 10 आदमी हैं, अगर 10 आदमी में से अगर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अगर एक जो फैमिली मेम्बर का हेड है उसको अगर नहीं दिया जाए तो वो घर कैसे चलाएगा?
अकेले कमा के तो चला नहीं सकता है, अगर चलाएगा भी तो ज़्यादा दिन नहीं चला सकता है। इसी प्रकार से होता है, अगर सब कोई टैक्स नहीं दे तो सरकार चलेगी तो चलेगी कैसे। तो आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।